गिरते पड़ते दौड़ते हम जैसे ही दूसरे दिन मेले में पहुंचे, हमने देखा कि बूढ़े कसूरी मेथी का नशा कर रहे हैं। यह सब देखकर मेरा दोस्त बोला कि मुझे भी नशा करना है। वहीं बगल में हमने देखा कि कुछ लड़कियां भांग वाली आइसक्रीम से नशा कर रही थी। यह सब देखकर मैंने अपने दोस्त को एक खीरा पकड़ा दिया, जो कि बहुत नशीली थी, जिसे खाकर वह खुशी से उछल पड़ा। फिर मैंने उसे एक ड्रैगन वाली रेलगाड़ी के पास लेके गया, जहां पर न ड्राइवर था न टीटी था, बस आदमी लोग वहीं पर घूम रहे थे। जिसे देखकर उसने कहा कि मुझे भी चढ़ना है, इसमें चढ़ाओ मुझे। कोढ़नी भाभियाँ डोरमेट की दुकान में भीड़ लगा के बैठी थी। मैंने कहा कि यह काम तो हमारे यहाँ सूत्री बोरा ही करता है, डोरमेट क्या होता है। हमारे यहाँ फटे पुराने कपड़े से ही काम बन जाता है, इसी से हम लोग छोटे छोटे काम। बगल में चोटी वाले भैया खुलेआम हथियारों की तस्करी कर रहे थे। भारत और पाकिस्तान के युद्ध को देखते हुए मैंने भी एक हथियार खरीदने का निर्णय लिया और उसे चलाकर टेस्टिंग भी की। मैंने देखा कि इसका शॉट तो बहुत अच्छा है। शरबत की दुकान में शरबत वाला चीनी और शरबत को अच्छे से मिक्स नहीं कर पा रहा था, जिससे परेशान होकर लोग झूले में चढ़ गए और झूले में पेट में ही आइसक्रीम को मिक्स करवाने लगे। कहने लगे झूले वाले से, और घुमाओ भैया और घुमाओ, पेट में बहुत सारा चीनी और शरबत मिला है, अभी सबको मिलाना है। कुछ बहादुर माएँ जंग के लिए अपने बच्चों को हेलीकॉप्टर में बैठाकर विदा कर रही थी। कह रही थी, जाओ पाकिस्तान को फोड़ के आओ, एक भी नहीं बचना चाहिए। एक अजीब आदमी जो हवा भर के सबको मोटा कर रहा था। मेरे दोस्त कहने लगे कि हम भी बहुत पतले हैं, लोग हमें पतले कह के चिढ़ाते हैं, हमें भी हवा भरवा दो, हमें भी मोटा बनवा दो। फिर मैंने उन्हें समझाया कि ये खिलौनों में हवा भरने की मशीन है, इसमें सिर्फ खिलौने वाला स्पाइडरमैन को ही हवा भर के मोटा बनाया जा सकता है। मैं एक ऐसे लड़के से मिला जिसे सब कोई लड़की लड़की कह के चिढ़ाते थे। परेशान होकर लड़के ने अपने टोपी पर बॉय लिखवा लिया, ताकि सबको पता चल सके, पूरी दुनिया जान जाए कि ये लड़का है। हाँ, यही लड़का है। उसके बाद मैंने देखा कि कुछ लोगों की तस्करी टेम्पू वाला कर रहा था। कुछ ने पर उसने बताया कि सबको वहाँ से खरीद के लेके जा रहा है वो। फिर मैंने कुछ आदमियों को देखा जो औरतों और बच्चों को बालू लदे ट्रक के ऊपर लाद कर लेके जा रहे थे। हमारी हरकतों को देखकर बूढ़ी दादी हमसे दूर भागने लगी। मैंने दौड़ाकर उसे पहुंचाया। पहुंचाने के बाद उसे समझाया कि दादी तुम निश्चिंत रहो, हम सिर्फ लड़कियों से फ्लर्ट करते हैं, बुढ़ियों से नहीं करते। फिर दादी ने मुझे बताया कि लड़कियों से फ्लर्ट करना छोड़ दो, अगर कुछ अच्छा करना है, लड़कियों को आगे पीछे घुमाना है तो कमाना सीखो। कुछ दुकान खोलो और मेले में पैसे कमाओ। यह सुनकर मैंने दादी की बातों पे अमल करके एक आम का जूस का दुकान खोल लिया और 10 रुपये में आम के जूस बेचने लगा, जिससे मुझे ठीक ठाक कमाई होने लगी। कमाए हुए पैसे से मैंने अपने दोस्त के लिए एक टैटू बनवाया, ताकि उसे याद रहे। अंत में हमने फिर से एक बार जलजीरे का नशा किया और पैदल ही घर की ओर चल पड़े।